तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। चाहे तू रख ले चाहे डूबो दे, चाहे तू रख ले चाहे डूबो दे, फूलों में रख या कांटा चुभो दे, फूलों में रख या कांटा चुभो दे। तेरा ही मुझको सहारा, तू जाने तेरो काम जाने। तेरा ही मुझको सहारा, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे बिना मेरा कोई नहीं है, तेरे बिना मेरा कोई नहीं है। जो भी है भैया जी बस तो ही है, जो भी है भैया जी बस तो ही है। तेरा ही मुझको सहारा, तू जाने तेरो काम जाने। तेरा ही मुझको सहारा, तू जाने तेरो काम जाने। मेरे भैया जी हम सबको शरणों में रखना, मेरे भैया जी हम सबको शरणों में रखना। दया की दृष्टि हम सभी पे रखना, दया की दृष्टि हम सभी पे रखना। छोड़ दिया है जग सारा, तू जाने तेरो काम जाने। छोड़ दिया है जग सारा, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। और अंत में तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम ही हो पालनहारा, तू जाने तेरो काम जाने। तुम ही हो पालनहारा, तू जाने तेरो काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने। बोलिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज की जय, भैया जी महाराज की जय। दिव्य कृपाल सदा दयाल। मैं सभी भाई बहनों से कुछ समय से आग्रह कर रहा हूं कि जब भी शब्द बोले तो दिव्य कृपाल सदा दयाल बोले। सभी मिशन के अलग अलग मोनो हैं, कोई धन कृपाल बोलता है, कोई सदगुरु बोलता है, कोई जय गुरुदेव बोलता है। तो हमारा भी मोनो स्वामी जी महाराज ने बनाया दिव्य कृपाल सदा दयाल। तो अगर फोन नहीं करें किसी को तो दिव्य कृपाल सदा दयाल से महसूस हो जाएगा हमारा सत्संगी भाई हमें फोन कर रहा है। स्वामी जी महाराज ने जब हुजूर का काम संभाला तो एक भी सत्संगी ऐसा नहीं था जो उनके पास उनको जानता हो। स्वामी जी महाराज के जीवन की घटना, जब उन्होंने हुजूर से हुक्म पाया तो वो अपनी पत्नी माता सुशीला जी से कहने लगे कि महाराज जी कहते हैं कि मुझे उनका काम करना है। माता सुशीला की इस बात को सुनकर के हंसी, कहने लगी तुम्हें कौन जानता है? कोई नहीं जानता कि तुम महाराज जी का काम करने के लिए चुने गए हो। कौन आएगा सत्संग में, कौन आएगा नाम लेने? स्वामी जी कहने लगे मैं ये बात नहीं जानता, मुझे ये हुक्म हुआ है, मुझे सत्संग करना है। और अगर कोई मुझे महाराज जी मुझे अपनी तरफ से कोई भेजे तो उसको नाम देना है। और शामली में जहाँ स्वामी जी का जन्म स्थान है वहाँ उनके घर के नीचे एक बड़ा सा हॉल हुआ करता था। स्वामी जी ने वहाँ सत्संग शुरू किया। स्वामी जी सत्संग बोलते थे, सुनने वालों में सिर्फ उनकी पत्नी माता सुशीला जी हुआ करती थी।
उन्होंने कई महीनों तक सत्संग किया। न स्वामी जी किसी को बुलाने गए, न कहने गए, और धीरे धीरे महाराज जी की दया हुई। एक एक करके लोग खुद आकर के स्वामी जी से जुड़े, नाम लिया, और आज पूरे भारतवर्ष में लाखों से ज्यादा अनुयायी, लाखों से ज्यादा गुरु प्रेमी हैं जिन्हें स्वामी जी की दया से नाम मिला है। इस भौतिक जगत में, कर्मकांड से भरे हुए संसार में एक सीधा सच्चा रास्ता मिला हुआ है कि कैसे हम उस प्रभु से जुड़ सकते हैं। बुजुर्ग कहा करते थे, वो जीव बड़भागी होते हैं जिन्हें इस संसार में, इस मोह माया के देश में, जहां किसी को सुध नहीं है, वहां किसी संत सत्संग से प्रभु प्राप्ति का रास्ता मिल जाता है। हम सब उन्हीं बड़भागी जीवों में हैं जिन्हें किसी न किसी रूप में गुरु की दया से नाम मिला है। गुरु जी ने कृपा करी, हाथ पकड़ कर लगाया, और उनकी दया से हम उनकी दया के रास्ते पर लग गए। जब मुझे नाम मिला तो मेरी उम्र 6 वर्ष की थी। राजस्थान में स्वामी जी नाम दे रहे थे। एक पंडाल लगा था, उसके बीच में सत्संगी बैठे हुए थे, मैं किनारे छोटा सा, 6 वर्ष की मेरी उम्र थी। मैंने नाम गलती से सुन लिया तो एक सेवादार मुझे पकड़कर ले गए। स्वामी जी के सामने कहने लगे, बच्चा पीछे खड़ा नाम सुन रहा था। स्वामी जी मुस्कुराए, कहने लगे, अच्छा देखते हैं। कुछ महीने बाद फरवरी का भंडारा हुआ संडीला में। जब स्वामी जी ने नाम का समय आया, नाम देने की बारी आई, तो मेरी माता जी से कहा कि इसे बिठा दो नाम पर। अब 6 वर्ष की उम्र रही होगी, आप सोच सकते हैं कोई 6 वर्ष का बच्चा कैसे अपनी सुध बुद्ध से समझ सकता है कि परमात्मा क्या है, भक्ति क्या है, रास्ता क्या है। ये सारे संसार की हालत है। हम चाहे कितने भी ज्ञानी बन जाएं, मोह माया का नशा, संसार की आसक्ति, दुनिया के भोग हमें उस प्रभु की तरफ जुड़ने नहीं देते। ऐसे में कोई संत सद्गुरु संसार में आकर दया करता है, और जब वो दया करता है तो जो कहा करते थे 2 तरह की कृपाएं होती है। पहली कृपा संत की होती है कि जिस दिन से हमने नाम लिया उस दिन से संसार के सारे कर्म जगत का लेखा जोखा हमारा सिर्फ गुरु के हाथ में हो जाता है। उसके बाद अगर हमारे जीवन में कुछ भी होगा तो वो गुरु की दया महर से वो तुरंत होगा। अगर आपने नाम लिया है तो अगर आपको सुख आ रहे हैं या फिर आपको दुख आ रहे हैं, दोनों ही उसकी छत्र छाया में है। वो सुखों से हमें संसार के शुभ कर्मों से और दुखों से संसार के कर्म जगत से छुड़ा करके इसी जीवन में भक्ति के रास्ते पर लगाने के लिए, संसार में चलाने के लिए आया है। जितना भी जीवन हमें मिला है उस जीवन में हम ये काम कर सके, दुनिया के सारे काम करने के साथ साथ जीवन में उस प्रभु की याद बनी रहे, कुछ ऐसा साधन बना रहे जिससे हम उससे जुड़ जाए, और इसके लिए संसार के सारे काम आसान हो जाए। ये उसकी सबसे बड़ी कृपा होती है। तो जब बहुत सारे भाई बहन गुरु जी के चरणों में जाते हैं, बुजुर्ग कहा करते थे पहली चीज उन्हें निर्भय हो जाना चाहिए। आपको अगर संसार की किसी भी चीज का भय है तो वो भय आपके विश्वास के रास्ते में बड़ा भारी बाधा है। भय होगा तो विश्वास नहीं होगा, विश्वास होगा तो भय नहीं होगा, दुनिया की किसी चीज का डर नहीं होगा,
दुनिया की कोई चीज आपको डरा नहीं सकेगी, क्योंकि आपका विश्वास वहां पड़ता है। तो जब पहली बात गुरु दया करता है, वो हमारे जीवन के हर एक चीज की बात हो उस परमात्मा के, उस प्रभु के रास्ते की तरफ जोड़ देता है। फिर संसार में कोई भी वो चीज बाधक नहीं है जो संसार की है। इसलिए गुरुवाणी में बड़े साफ लफ्जों में कहा गया है, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। जिसके ऊपर गुरु की दया मेहर है उसे दुख नहीं होगा, वो संसार में कष्ट नहीं भोगेगा, उसे संसार में किसी चीज का भय नहीं होना, उसे दुनिया की किसी चीज से डरना नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर समर्थ का हाथ है। हर एक काम उसी की दया महर में होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि संसार में अपने कर्मों का भोग नहीं भोगना पड़ेगा। अगर सुख है तो दुख भी है, अगर अच्छा है तो बुरा भी है, अगर लेना है तो देना भी है। दोनों ही काम हमें संसार में भोगने हैं। पर जो कहा करते थे, इन दोनों में ही उसकी दया महर काम करती है। दूसरी बात स्वामी जी महाराज कहा करते हैं, जब गुरु कृपा मिल जाए और संसार की हर एक चीज में वो तुम्हारी संभाल कर रहा है, उसके बाद तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है कि तुम अपने इस जीवन की ज्यादा से ज्यादा कीमत को प्राप्त कर लो। मनुष्य जीवन की कीमत सिर्फ संसार में नहीं है। दुनिया के भोग, दुनिया की वस्तुएं, दुनिया की बड़ी से बड़ी उपलब्धियां, इस सब का अंत संसार में उस क्षण पहले ही हो जाता है जब हमें संसार छोड़ना पड़ता है। हुजूर कहा करते थे, आपने जो कुछ भी कमाया होगा वो आपसे यही ले लिया जाएगा। और जब आपको धर्मराज के दरबार में जाना होगा, उस वक्त आपके सारे शुभ कर्म छीन लिए जाएंगे। अगर उस वक्त नाम नहीं कमाया है, जीते जी गुरु के वचनों के अनुरूप जीवन में उस प्रभु नाम का धन कहीं संचित किया है, तो उस दिन खाली हाथ रहना पड़ेगा। उस दिन संसार के हर एक अच्छे और बुरे कर्म वो दोनों एक किनारे हो जाते हैं, सिर्फ गुरु नाम काम आता है। तो इसलिए स्वामी जी कह रहे हैं, गुरु कृपा है, सारे काम बन रहे हैं, पर अभी एक काम करना बाकी है। गुरु के वचन की पालना करके अपने जीवन को सही दिशा में लगाना बाकी है। आपका हर रोज, हर दिन की दिनचर्या वो कर्म भूमि है, जिसमें आप अपने जीवन को गुरु के वचनों के अनुरूप अपने जीवन को सही रास्ते में भी जोड़ सकते हो, और पूरी तरह से मद माया के नशे में चूर संसार में लंपट भी रह सकते हो। आप संसार में भी फंसे रह सकते हो, संसार से मुक्त भी हो सकते हो। ये मुक्ति का रास्ता सिर्फ गुरु के वचनों की पालना में है। और स्वामी जी महाराज ने तो बड़ा आसान तरीका बता दिया। हालांकि गुरुवाणी में बड़े साफ लफ्जों में कहा गया है, कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरस पारा। कलयुग में सिर्फ नाम का आधार है। अगर आपको गुरु की नाम की दात मिल गई है, किसी संत की कमाई हुई पूंजी में से पूंजी आपको मिल गई है, तो सिमरन करके उसको कमाओ। दिन भर में चलते फिरते, खाली वक्त रहते, मन को गुरु नाम के सिमरन में जोड़ो। कहते हैं बहुत सारा समय ऐसा होता है जिनका मन से खाली रहते हैं। भाई होते हैं, कारोबार करते हैं, अपना काम करते हैं, नौकरी चाकरी करते हैं, मन से खाली रहते हैं। मन एक ऐसी स्थिति है जो आपको संसार की चिंताओं की तरफ ले जाएगी, या तो चिंता करेगी या चिंतन करेगी। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, आपको अगर सिमरन करने में, गुरु के ध्यान में अपना समय गुजारना आ गया है, तो आपके लिए जीवन बड़ा आसान हो जाएगा। पर स्वामी जी ने उससे भी एक आसान तरीका दे दिया। स्वामी जी ने कहा कि अगर आप चाहते हो अपने जीवन में
परमार्थ के रास्ते पर चलो। तो इस कलयुग में एक और आसान तरीका है का मानव सेवा प्रभु भक्ति। अगर आप किसी जरूरतमंद की सेवा करते हो, का परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं भाई। अगर किसी पर हित करते हो, किसी दूसरे का उपकार करते हो, इससे बड़ा धर्म नहीं है संसार में। और अगर किसी को पीड़ा दे रहे हो जानबूझ करके, किसी का अनिष्ट कर रहे हो, किसी का बुरा करने की भावना से संसार में जी रहे हो, तो कहते हैं इससे बड़ा पाप कोई नहीं है संसार में। आप अगर अपने जीवन में प्रभु भक्ति के रास्ते पर लगना चाहते हो, तो आपको अपना मन, अपना हृदय, अपना अंतःकरण साफ करना होगा। महाराज जी बार बार एक बात दोहराया करते थे, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। अगर आप चाहते हो संसार में प्रभु भक्ति करना, तो आपके दिल में कोई और नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी की निंदा भी कर रहे हो, तो वो भी आपके दिल में बैठ जाएगा। अगर आप किसी से नफरत मान करके बैठे हो, वो भी आपके दिल में घर कर लेगा। अगर आप किसी की दुश्मनी पाले बैठे हो, तो वो भी आपके दिल में स्थान रखेगा। अगर मित्र हो या शत्रु हो, दोनों ही हमारे हृदय का स्थान पूरी तरह से कब्जा कर रखें, तो उसमें संतों महापुरुषों की गुरु के लिए स्थान कहाँ होगा। तो जो कहा करते थे ये दिल साफ कैसे होता है, मन निर्मल कैसे होता है, जब हम उस प्रभु को हाजिर नाजिर मान करके संसार में जीवन को नाम धारा से जोड़ने के लिए सेवा पथ पर लग जाते हैं। हुजूर कहा करते थे सेवा नगद सौदा है। अगर आप गुरु की सेवा में लगे हो, और सबसे बड़ी सेवा है मन की सेवा, अगर आप चाहते हो गुरु मन में बस जाए, तो उसके लिए आपको अपने मन से तमाम दुनिया की वो बातें भुलानी पड़ेंगी जो आपके मन में स्थान बना करके बैठी है। हम सब जितने भी गुरु प्रेम से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बड़ा संघर्ष, बड़ा चुनौती का ये काम है। कई बार कहना आसान होता है, उस चीज को करना बड़ा मुश्किल होता है। मुझे एक भाई मिले, मैंने उनसे कहा कि आपको बहुत अच्छा मौका मिला है, अगर आप थोड़ा सेवा में लगो तो काम अच्छा हो जाएगा। तो बड़ा गर्व से कहने लगे, भैया जी कोई भी सेवा बताओ, मैं पूरी तरह से राजी हूँ। मैंने उन्हें कहा अकेले सेवा नहीं होगी, किसी एक दूसरे सत्संगी भाई के साथ लग करके सेवा करो। तो जब मैंने इशारा किया कि सेवादार भाई के साथ सेवा करनी है, तो जहां उतने भाव में आए थे, कहने लगे इस भाई के साथ सेवा नहीं कर सकता। मैंने कहा ऐसा का कारण है? कहने लगे बड़ा निंदक है, मेरी बड़ी बुराई करता है, बड़ा मेरा विरोधी है, मेरे लिए बुरी बुरी बातें सोचता है, बड़ा अपमान करता है मेरा। मैंने कहा आखिरी कौन सी बात याद है आपको? कहने लगे आज से 5 बरस पहले इसने मेरे बारे में बड़ी बुराई फैलाई थी। 5 बरस। अगर हम गौर से देखें, हुजूर कहा करते थे सांसों में गिनती करो तो बहुत लंबा समय होता है, पर हम कई बार मन में ऐसी ऐसी बातें फंसा करके रखते हैं जो कई वर्षों पहले हुई है, और वो हम निकालने को तैयार हैं। हम उन्हीं में फंसे हुए हैं। और जो कहा करते थे इस मन की एक बड़ी भारी अवस्था है, ये मन अंदर बैठा आपको लूट रहा है, आपको छल रहा है, आपको ये कहता है आपका मित्र है, पर ये आपको ऐसी तमाम निंदा चुगलियों में उलझा करके रखता है। का मन लोभी, मन लालची, मन चंचल कंचोर, मन के चले मत चालिए, मन पलक पलक कचोर। आप अगर गुरु की सेवा में आ गए हो, तो भी मन से सावधान रहना। मन ऐसा है जो आपको जाने अनजाने गलत रास्ते ले जाएगा। आप कहोगे सेवा पे लगो, वो कहेगा इसके साथ में सेवा नहीं करो। आप कहेंगे कि गुरु की भक्ति में लगो, तो वो कहेगा कि 10 लोगों के साथ मेरा गुजारा नहीं है। आप कहेंगे कि गुरु के दिए हुए नाम की कमाई में लगो, तो मन कहेगा कि मुझे अकेले ही भक्ति करने दो, मैं किसी के साथ नहीं लग सकता। हुजूर कहा करते थे
आज के समय में अगर सत्संगी एक प्रेमी की सबसे बड़ी अधोगति का कोई कारण है तो उसका मन इस संसार की निंदा, चुगली, बैर विरोध में लगा हुआ है। इसीलिए महाराज जी एक बात बड़ा साफ कहा करते थे, परमात्मा का पाना तो आसान है, इंसान का बनना मुश्किल है। एक मनुष्य शरीर धारण करके दूसरों के सामने बड़ाई कर सकता है, अपने मन की मैल नहीं धो सकता। मन की मैल धोने के लिए बड़ा संघर्ष चाहिए, बड़ी हिम्मत चाहिए, किसी को क्षमा करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। कोई अगर हमारे लिए कुछ कह जाए उसको अपने मन से निकाल करके गुरु का स्थान बनाने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। तो जो कहा करते थे, जिसके मन में माया बसी हो, जिसके अंदर बार बार संसार के ये बाहरी साधन उसको भरमा रहे हो, जो गुरु की सेवा में लगने के बाद भी गुरु प्रेम से अंदर से निर्मल नहीं हो पा रहा, उसके लिए गुरु भक्ति बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए जब संत सत्संग आते हैं बार बार एक ही चीज कहने के लिए आते हैं। हमारे स्वामी जी महाराज बार बार एक ही बात को कहते हैं भाई हमें गुरु भक्ति तब सफल होगी, मानव सेवा के रास्ते पर तब लगेंगे जब हम अपने आप को संयम से गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलाने के लिए कुछ जतन करेंगे। अब सबसे पहला जतन क्या है कि हमें प्रेम और भाईचारे से सबसे भेदभाव मिटा करके गुरु रूप को देखना है, सबके अंदर बैठे हुए गुरु स्वरूप को जानना है। हर एक इंसान उस प्रभु की मौजूदगी से ओतप्रोत है, सबके अंदर वो प्रभु समाया है। पर जब तक हम इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं तब तक गुरु के दिए हुए नाम से, प्रभु भक्ति के साधन से जुड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आपके लिए सबसे आसान रास्ता भी है और सबसे मुश्किल रास्ता भी है। आसान तरीका तो ये है कि सेवा से आपका काम बन सकता है, और मुश्किल ये है सेवा मन से करनी पड़ेगी। मन में भेदभाव हटा करके सबको क्षमा करते हुए अपने जीवन में प्रभु नाम की कमाई से जुड़ना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज अक्सर एक मिसाल फरमाया करते हैं, कहते आपको अपने जीवन में एक प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। जब आप सतगुरु के चरणों में उस प्रभु की दया में बैठ जाओ, एक प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। ये प्रार्थना करो कि हे गुरु, मुझसे जाने अनजाने अगर कुछ ऐसा कर्म हुआ तो उसकी क्षमा मुझे मिल जाए, और अगर किसी ने मेरा अनिष्ट किया हो तो मैं उसका अनिष्ट ना करूं, उसका कोई नुकसान ना करूं। अभी 2 दिन पहले मुझे एक भाई मिले, स्वामी जी से उन्होंने नाम लिया, और नाम लेने के बाद जब आज आए तो बड़े उनका सम्मान मान से उनको लोग जानते हैं। जब मैंने उनके बारे में पूछताछ करी तो पता चला कि एक समय में उन्होंने बड़े बुरे बुरे काम कर रखे थे, लोग डरते थे उनके नाम से, कई मुकदमे दर्ज थे उनके नाम पर, चोरी चकारी डाका, किसी को मारना पीटना, किसी को दुख पहुंचाना तो बड़ी आम बात थी, बदमाशी करना तो बड़ी आम बात थी, किसी को कष्ट पहुंचाना हो तो उनको क्षण भर देर नहीं लगती थी। और उनके घर वाले प्रार्थना किया करते थे कोई रास्ता मिल जाए इसमें सुधार आ जाए, इसकी बदमाशी छूट जाए, इसके मुकदमे दूर हो जाए, इसके अंदर ये जो ऐब है कि लोगों से बुराई लेता फिरता है वो दूर हो जाए। और कोई नहीं ये मानता था कि ये सत्संगी भी बन सकता है। जब सत्संग में आता था तो लोग कहते थे इसको क्यों बुलाया है, कहाँ सत्संगी और कहाँ ये, एक वो जो धर्म के काम पर लगे हैं और एक वो जो दुनिया में सारे उल्टे काम करता है। पर स्वामी जी की ऐसी दया हुई, नाम भी मिला उसे, धीरे धीरे स्वभाव भी परिवर्तन हो गया। जितने गलत काम वो करता था सारे छोड़ करके ये समझ गया जीवन में सच्चा और सुच्चा होने में, भला होने में ही सबकी भलाई है। तो जो कहा करते थे, जो संत आते हैं संसार में वो सबके लिए आते हैं, वो ये नहीं देखते कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है,
वो सबको अपने साथ लगा करके जीवन में निर्मल करने के लिए आते हैं। तो जो क्या करते थे, जिस संत के दरबार में आकर के बड़े से बड़े भोगी योगी, जिस दरबार में आकर के बड़े से बड़े विकारों में फंसे हुए भी सुधर गए, ऐसे महापुरुषों के नजदीक पहुंच करके हमें अगर कुछ पाना है तो हमें भी अपने अंदर की छोटे छोटे विकार, छोटे छोटे तमाम संसार की बातें हटानी चाहिए। तो इसके लिए मानव सेवा का रास्ता सबसे सुंदर रास्ता है। तो आपको ये रास्ता मिला हुआ है, आपके पास ये अवसर है, आप जितना चाहो सेवा कर सकते हो, पर एक दूसरे के साथ मिलकर के पुरानी बातें भुला करके मन से तमाम ऐसी छोटी छोटी चीजें निकाल करके भक्ति करनी पड़ेगी। जीवन में गुरु को समर्पित करके सामने रख करके भक्ति करनी पड़ेगी, उसको अपने मन में बसा करके भक्ति करनी पड़ेगी। तो आपके लिए रास्ता आसान है। और मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूँ, संत की बात हमें जीवन के जीते जी सिखाने के लिए रास्ता देते हैं, पर फिर भी चलना और नहीं चलना ये हमारे हाथ में है। कोई संत संसार में किसी को जबरदस्ती खींच कर नहीं ले जाता। ये नहीं कहता कि हम कहें हमें तो भक्ति नहीं चाहिए और वो जबरदस्ती भक्ति कराने में लगा हुआ, ऐसा कोई महापुरुष नहीं कराता। वो हमारे अंदर चेतना भरता है, संज्ञान देता है, अच्छे बुरे की समझ देता है। और जब हमें ये बात समझ में आ जाती है कि विकार संसार में सिर्फ नाश का कारण है, तब हम खुद भक्ति करने वाले बनते हैं। तो हमें ऐसा रास्ता मिल गया है, स्वामी जी की दया से नाम मिला है, भक्ति का रास्ता मिला है। इस रास्ते पर हम खूब खूब आगे बढ़े और शुरुआत करें अपने जीवन में नाम की कमाई से। इसीलिए आज आपके पास ये अवसर है। और मैं एक आखिरी बात आपको कहना चाहता हूँ। आज से कुछ समय पहले जब मैं आपके बीच में से गया तो सिर्फ एक ही सबसे बड़ा कारण था कि जितने भी संसार में लोग संत मत के नाम पर बड़े बड़े मठ बनाते हैं, अगर वो अंतर से भूल जाए कि भक्ति सिर्फ एकाकार का रास्ता है, सिर्फ मैं हूं और मेरा गुरु, इसके अलावा संसार में हजारों लाखों की भीड़ का कारण नहीं है। और अगर आप सच्चे मायनों में अंतर परिवर्तन नहीं लाते तो गुरु फिर वहां ज्यादा देर नहीं देखता, फिर वहां ज्यादा समय नहीं गुजारता। जब हम उसके वचन की पालना करते हैं और उस रास्ते पर चलते हैं, तब जाकर के जीवन में सुख और आनंद प्राप्त होता है। तो आज दोबारा से अगर हम एक दूसरे के बीच में बैठे हैं तो इसका लाभ तब है जब हम अपने जीवन में इस भक्ति के साधन में अपना समय रोज रोज लगाते चलें। अपनी रोज की दिनचर्या में जीवन में ऐसे साधन पर चले जिससे हमारा जीवन भक्ति और उस प्रभु प्राप्ति के रास्ते से जुड़ गए। तो ऐसे सुंदर रास्ते को आप कमाएं, ऐसे सुंदर रास्ते में थोड़ा थोड़ा समय आप रोज दें। आपका 24 घंटे का एक दिनचर्या होती है, उसमें अगर आप थोड़ा सा भी समय निकाल कर सुबह और शाम अपने मालिक को याद करें, उसकी तरफ ध्यान जोड़ कर रखें और मन में संकल्प लें कि मैं अपने जीवन में सही रास्ते पर चल करके ज्यादा से ज्यादा सेवा के पथ पर आगे बढ़ूंगा, तो आपके लिए हर रोज इस प्रभु भक्ति का साधन सफल होने लगेगा, आपके लिए ये रास्ता फलीभूत होने लग जाएगा। तो ये बात मुझे आपके सामने रखनी थी कि प्रभु भक्ति का रास्ता स्वामी जी महाराज ने दिया है, मानव सेवा का रास्ता दिया है। इसको कमाने के लिए हम सबको लगना है, हम सबका जुड़ाव, हम सबका गुरु से प्रेम, गुरु की तरफ उसके वचनों की पालना करने की तरफ रुझान होना चाहिए। और इसके लिए आपको जो भी अवसर मिले उसका पूरा पूरा लाभ है। तो इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने इतना समय दिया। बड़ी विषम परिस्थिति थी, अभी थोड़े समय पहले बारिश के आसार लग रहे थे, दूसरी बहुत सी परेशानियां थी, पर फिर भी आपने इतना मन, अपना ध्यान, अपना पूरा विश्वास जमा करके ऐसे गुरु में आस्था जताई है, स्वामी जी के चरणों में ध्यान लगाया है। तो इसका आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आपको लाभ मिले।
सूचना मैं और आपको दूंगा। आप सभी भाई बहन 2 मिनट का समय मुझे और देंगे, उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। मैंने कल मणिनाथ बरेली आश्रम के सत्संग में भी बात कही थी और आज दोबारा से एक बार आपको ये बात कहना चाहता हूँ। हमारे स्वामी जी महाराज ने हम सभी को जोड़ करके मानव सेवा, प्रभु भक्ति और प्रभु प्राप्ति के रास्ते के लिए हमेशा से बहुत काम किया, बड़ी मेहनत की, दूर दूर जाकर सत्संग किया, संगत को जोड़ा और सब कुछ संगत के लिए बनाया। सारी चीजें स्वामी जी ने संगत के लिए सुलभ रखी। अगर संगत को कोई कुछ कहता था तो स्वामी जी बड़ा नाराज होते थे। एक बार संडीला में कोई बहन मिलने के लिए आई, लाइन लगा करके सब आया करते थे मिलने के लिए, तो एक बहन ने बड़ा जबरदस्ती जोर से उठा दिया किसी सत्संगी बहन को और बड़ा गुस्से में बोला, तो स्वामी जी उस सेवादार को नाराज हुए। स्वामी जी कहने लगे कि संगत को कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि स्वामी जी ने संगत से बड़ा प्रेम किया है और सबको बहुत सराहों पर रखा है। जितना भी हम भाव से अपने मालिक को याद करते हैं निर्मल मन से, वो सभी प्रेमी अपने जीवन में बहुत धन्य हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। और स्वामी जी ने इस बात का ध्यान रखते हुए कि सभी संगत को हमेशा गुरु घर में, गुरु स्थान में स्वामी जी के अलग अलग सेवा प्रायोजनों से बहुत लाभ पहुंचे, उसके लिए एक संस्था का निर्माण किया। सबसे पहले संत कृपाल योग साधना आश्रम, जिस संस्था से स्वामी जी ने सत्संग का और बड़े बड़े आश्रमों का निर्माण शुरू किया। फिर बाद में दिव्यानंद स्पिरिचुअल फाउंडेशन नाम की संस्था बनाई। और जब मैं पिछले 10 वर्ष में आपके बीच में नहीं था तो उस संस्था में कुछ त्रुटियां आ गई, बहुत से मनमानी लोग आ गए, उसका गलत उपयोग करने लगे और वो संस्था आज किसी भी सत्संगी भाई बहन को सत्संग से और सेवा से जोड़ने में पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पा रही है। तो इस संस्था का आगे से सुधार हो, उसके लिए हम 1 साल से लगे हुए हैं। आपको मालूम होगा पिछले वर्ष जब मैं आया तब से ही स्वामी जी की संस्था फिर से और संस्था के पदाधिकारी फिर से संगत की सेवा में लगे, उसका प्रयास चल रहा है। पर उसमें अभी कुछ देरी है, कुछ समय है। ऐसी स्थिति का ध्यान रखते हुए एक नई संस्था का जन्म, उसका निर्माण कल किया गया है। हमारे स्वामी जी महाराज के नाम पर दिव्यानंद योग साधना आश्रम, इस संस्था का निर्माण हो चुका है। और इस संस्था के माध्यम से हम जितने भी गुरु परिवार के सदस्य हैं, जितने भी संगत के ये एक सत्संग का जो परिवार है, इस सब का उस संस्था के साथ जुड़ करके फिर से मानव सेवा के रास्ते पर बहुत अच्छे काम करना, बहुत सेवा के काम करना बहुत एक आसान और एक सरल तरीका उसका हमें मिलेगा। तो स्वामी जी महाराज ने हमेशा से अलग अलग सेवा के अनुष्ठानों में काम किया है, चाहे वो गरीब और बीमार लोगों के लिए स्वास्थ्य रक्षा का काम हो, चाहे नशा मुक्ति का काम हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई लिखाई का, शिक्षा का काम हो, और या फिर ध्यान शिविर जो हम सभी सत्संगी भाई बहनों के लिए बहुत आवश्यक है। तो दोबारा से इस संस्था का गठन करके हम सभी सदस्य, सभी भाई बहन जो संस्था के सदस्य बनेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस संस्था में जुड़ करके लाभ उठा सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला भी गया, इस संस्था के जो सदस्य बनना चाहते हैं उन भाई बहनों के लिए 3 तरह की सुविधाएं हैं। पहली सामान्य सदस्यता, उसमें जो भी आपको ठीक लगे वो आप दे करके संस्था के सदस्य बन सकते हैं, उसमें आपको ज़्यादा कोई प्रतिबंध नहीं है। दूसरी सदस्यता समर्पित सदस्य, जैसे हम पहले से बहुत से भाई बहन समर्पित सेवादार हैं, अपनी कमाई का कुछ अंश समर्पित सेवा के रूप में देते हैं, उससे सेवा के आयोजन होते हैं, चाहे वो अनाज की सेवा से देते हो या धन की सेवा से देते हो।
वो सदस्यता अब इस संस्था में जोड़ दी गई है। तो जो आप पहले समर्पित सदस्य थे वो अब इसमें जुड़ जाएंगे। जो भाई बहन नए समर्पित सदस्य बनना चाहते हो वो इस संस्था में बन सकते हैं। और आजीवन सदस्य की मैं बात नहीं कहता किसी को, क्योंकि जिसको बनना होगा वो अपने आप आ जाएगा, जिसको श्रद्धा भाव होगी वो अपने आप जुड़ेगा, जिसको आजीवन गुरु चरणों में समर्पित करना होगा वो अपने आप जुड़ेगा। पर ये संस्था आपके सामने सेवा का एक बड़ा सुंदर प्रायोजन है। और अब इस संस्था में बरेली मंडल में पूरा एक संस्थापक और पूरी कार्यकारिणी का गठन हो चुका है। तो अब आगे आने वाले महीनों में आप सभी भाई बहन इस सत्संग परिवार का हिस्सा बने, उसमें सदस्य बने, सेवा के प्रायोजनों में भाग लेना शुरू करें, जिससे कि आपका ये जो सरल साधन है मानव सेवा प्रभु भक्ति कि आप सेवा भी करें, साथ साथ भाईचारा भी बढ़े, प्रेम भाव बढ़े, साथ साथ मन भी स्वामी जी के चरणों में लगे, ध्यान में लगे और हम खूब इसका लाभ उठा सकें। तो ये आपके सामने बड़ा सुंदर अवसर खुल गया है। अब आने वाले समय में आप जितना चाहें इसका लाभ उठा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके साथ जुड़ेंगे तो आपको भी लाभ मिलेगा, आपके साथ जुड़े हुए दूसरे भाई बहनों को भी लाभ मिलेगा। तो इस बात से आप सबको अवगत कराएं। जो भी दूर दराज क्षेत्रों के लोग हैं आज नहीं आ सकते हैं, उन सबको ये बात बताएं। ऐसे एक नई संस्था का गठन हो चुका है, उसमें आप उस सत्संग परिवार का हिस्सा बने, उस परिवार से जुड़े अपनी सहूलियत के हिसाब से और ज़्यादा से ज़्यादा इस गुरु परिवार का हिस्सा बनकर जीवन में एक नई दिशा में सभी भाई बहन मिल करके बढ़ेगा। तो एक छोटी सी बात थी जो मुझे आपकी सेवा में रखनी थी। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी प्रार्थना होगी, आज का सत्संग कार्यक्रम उसके बाद समाप्त होगा, सभी भाई बहन लंगर प्रसाद देंगे और इसके बाद कल एक आखिरी सत्संग इस महीने का लगा हुआ है जो कटरा में है, जो शाहजहाँपुर की तरफ कटरा उधर वो सत्संग होगा और वो आखिरी सत्संग है इस महीने का। फिर अगले महीने भोजीपुरा से सत्संग का आयोजन शुरू होगा। 25 मई को भोजीपुरा में सत्संग का कार्यक्रम लगा है, तो लगभग 6 महीने बाद भोजीपुरा का सत्संग होगा। मुझे याद है जब मैं पिछली बार वहाँ गया था तो मैंने कहा कि स्वामी जी इच्छा करें कि यहाँ हर महीने सत्संग हो, हर महीने में आ सकूँ, और सीधे 6 महीने का उसमें कटौती होगी। तो 6 महीने बाद दोबारा से वहाँ कार्यक्रम होगा। आप सभी भाई बहन पहुँचे वहाँ पर, ऐसी ही आपको प्रार्थना है। आप प्रार्थनाएँ बोलेंगे, उसके बाद आज का कार्यक्रम बोलिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज की जय, भैया जी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी ने अपने अमृत वचनों से हम सबको अनुग्रहित किया और हम किसी भी शब्दों से तो हमारी जबान में दम नहीं है जो हम कुछ कर पाए, कह पाए इनके लिए। अब परमपिता परमात्मा के चरणों में एक प्रार्थना है, वो हमारे सुरेंद्र भैया जी बोलेंगे। हेलो, अब सत्संग समाप्त है। सभी बहन भाई मेरे साथ प्रार्थना बोलेंगे। मम्मी बुला रही। हाँ भी आ रहा हूँ। तेरे चरणों में
चढ़ आए कभी जो दुख की घटाया, पाप कर्म की हो बेतकन तेरा नाम रहे मेरे चिते बस, तेरी दया मेरी की आस हो, तेरे चरणों में मेरे पिता मुझे ऐसा विश्वास हो कि मन में मेरे सदा आसरा, तेरी दया मेरी की काम जो हमने हसर लिया, कर मिल के हम तेरे बाद, तेरा हाथ हम पर रहे बना, तेरी दया मेरी की, तेरा हाथ हम पर रहे बना, तेरी दया मेरी की, तेरे चरणों में मेरे पिता मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास हो कि मन में मेरे सदा आसरा, तेरी दया बोलो। पूज स्वामी दिव्यानंद महाराज की जय, पूज देवेंद्र मोहन भैया की जय, हुजूर कृपाल सिंह महाराज